वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 78 पर एग्जांपल नंबर 4.7. Galileo in this book the two new signs stated for the elevation which exceed or fall short for 45 degree of equal amount. The ranges are equal. Prove this statement. उसने अपनी एक किताब में बात बोली थी कि एंगल को 45 से प्लस कर दो या 45 से माइनस कर दो, उन दोनों केसेस में रेंज इक्वल होता है. चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं ऐसा कैसे होता है. देखिए रेंज के बारे में कहा गया आपसे. मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप रेंज के लेक्चर्स देख चुके हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन कराना चाहूंगा. हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिस मोशन में एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे आपने थ्रो किया तो यू एक्स जैसे कि ऐसा गया, ये थीटा ऐसा जाने का मतलब इस तरफ जाना और इस तरफ आना. तो हमने इसकी मदद से परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ux अपॉन u, तो ux इक्वल टू u cos थीटा निकाला. sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ux अपॉन u, तो y कंपोनेंट u sin थीटा निकाला. अच्छा ax कितना 0, ay कितना माइनस g, ax 0 ay माइनस जी. अब ये पहले सिखा चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं कि यहां से यहां पहुंचने के लिए जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसी को रेंज कहा जाता है, जिसमें मैं एक्स डायरेक्शन में रेंज की बात कर रहा हूं. भाई यहां से यहां पहुंचने में टाइम जो लगता है, यहां से यहां पहुंचने में, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो लगता है 2u sin थीटा अपॉन जी, जिसे 2u y भी लिखा जाता है अपॉन जी. अच्छा रेंज आता कैसे? रेंज का सिंपल तरीका, अलोंग एक्स क्या लगाते हैं, ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर. r इक्वल टू यू एक्स मतलब कितना, यू कॉस थीटा, टाइम कितना, टोटल टाइम t, हाफ ax कितना है तो 0 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर. r आता है यू एक्स, t कितना है तो 2u y अपॉन जी, 2ux uy बाई जी. ओके, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा अपॉन जी, तो रेंज को सीधा लिखा जा सकता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं तो साइन 2 थीटा लिखते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन जी. अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया है कि मान लो अगर थीटा 1 हो 45 प्लस अल्फा और थीटा 2 हो 45 माइनस अल्फा, दोनों केस में आंसर सेम आते हैं, ऐसा बोलना है. तो आइए पहले थीटा 1 एंगल पे निकाल लेते हैं. यू स्क्वायर साइन 2 रहने दीजिए, थीटा 1 कितना है तो 45 प्लस अल्फा अपॉन जी, तो r1 आ गया आपके पास यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन जी. और आपको बताना चाहूंगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस 2 अल्फा मतलब कॉस 2 अल्फा अपॉन जी. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया. नाउ थीटा 2 एंगल जो है वो 45 माइनस अल्फा है, 45 डिग्री में से कितना कम करो उतना ही बढ़ा दो, तो उस केस में रेंज को मैं क्या लिखता हूं r2. r2 को लिखा जाता है यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 माइनस अल्फा अपॉन जी, तो r2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास यू स्क्वायर साइन 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा या 90 माइनस 2 अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा होता है. भाई साइन 90 प्लस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा, दोनों का मीनिंग जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है. तो आप और हम देख सकते हैं r2 की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी, दोनों का RHS RHS सेम है तो दोनों का LHS सेम हो जाएगा, मतलब r1 इक्वल टू r2. एंड सेम बात जो ऑब्जर्व होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए भी होती है. इसके लिए आप चाहें तो अपना वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, रेंज के बारे में जो डिटेल डिस्कशन हुआ है वहां पर हुआ है. देखिए स्टूडेंट, इसी में समराइज कर लेते हैं. अभी क्वेश्चन समझने के बाद रेंज को भी हमने आपने और हमने निकाला, r इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, टी को रखा 2u sin थीटा अपॉन जी, इसे लिखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और चाहें तो इसे ट्वाइस ux uy अपॉन जी में भी लिख सकते हैं. देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होता है, थीटा से थीटा डैश कर दो और थीटा डैश की वैल्यू 90 माइनस थीटा हो, मतलब क्या है 30 पे थ्रो करो और 60 पे थ्रो करो, स्पीड सेम रहने दो. वापस सुनना, 30 पे थ्रो करो स्पीड से और 60 पे थ्रो करो स्पीड से, तो 30 प्लस 60 का सम बताओ कितना होता है, तो 30 प्लस 60 का सम 90 होता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री पे थ्रो करोगे ना तो रेंज सेम आएगा, वो यहां पे बताया हुआ है.
कि थीटा डैश अगर 90 माइनस थीटा रख दिया तो 180 माइनस 2 थीटा होता है, और साइन 180 माइनस 2 थीटा होता है साइन थीटा, साइन 2 थीटा, तो रेंज सेम आता है। और रेंज का रेशो भी निकालो आप दोनों पर, तो देखो दोनों पर रेशो 1 निकल कर आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। 30 और 60 से थ्रो करो आप, तो जहां पे जाके ब्लास्ट होगा सेम रेंज पर जाके ब्लास्ट होगा, स्पीड सेम होना चाहिए। रेंज मैक्सिमम निकालना हो, देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा या 45 प्लस अल्फा, दोनों के लिए अभी हम लोग आपने और हमने सीखा। और मैक्सिमम रेंज कंडीशन निकालना हो, वीडियो लेक्चर जाके जरूर देखना, फिर भी ये तो शॉर्ट में रिवीजन करा दे रहा हूं। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।